मैं साबिर फ्रॉम मादनापेट धोबीघाट से। जैसा कि अभी मैं सैयद सलीम साहब सोशल एक्टिविस्ट के मकान पर हूँ। तो थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि हम लोग एक मेमोरेंडम लेकर जो है सो रेवंत रेड्डी साहब के हम घर पर गए थे, जिसमें पुराने शहर के और पुराने शहर के अवाम के जो भी मसाइल है वो मसाइल को लेकर जुडिशली के ताल्लुक से, वक्फ बोर्ड जुडिशली के ताल्लुक से जो है सो कुछ 12 पॉइंट्स लेकर जो है सो हम लोग रेवंत रेड्डी के मकान पर गए और रेवंत रेड्डी को जो है सो मेमोरेंडम के जरिए जो है सो हैंडओवर करे। और उसके साथ में फिर गांधी भवन गए, मोहम्मद अली शब्बीर साहब और मानिक राव साहब से मिले, वहाँ पर भी एक मेमोरेंडम दिए जो पुराने शहर के मसाइल है, बिलखुसूस तेलंगाना में मुसलमानों के जो मसाइल है वो। उसके साथ ही फिर जैसे हम लोग घर पर आए, मैं हूँ और मेरे संगात और कुछ साथियां हैं जो सलीम भाई को उनके अपने घर पर छोड़कर जो है सो हम लोग अपने घरों को गए। हम घर को जाके बैठे भी नहीं कि फिर सलीम भाई के घर से उनकी अहलिया का फोन आ रहा कि सलीम भाई को आके कुछ लोग जो है सो उठा के लेके चले गए। घर पे खटका मारे, एक ऑटो में बैठकर आए 3 आदमी मिलकर। खटका मारते के साथ ही इन्होंने इत्तेफाक से खटका डोर खोलते के साथ ही इनको घसीटते हुए जो है सो लेकर चले गए। बाज़ाब्ता सीसीटीवी फुटेज है उसका, वो पासवर्ड नहीं मिलने की वजह से अभी मैं आपको नहीं दे सकता। इंशाल्लाह वो भी दूंगा उनको किस तरीके से लेके गए। वो सिर्फ जो है सो एक बनियन और पैजामे के ऊपर ठहरे हुए, शलवार के ऊपर है, उनको घसीटते हुए लेके चले गए। तो ये गुंडाइज्म चल रहा या लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम है या फिर ये क्या तो भी शहर का माहौल बना हुआ है, इस तरीके से जो है सो आके उठा लेके चले जा रहे हैं। या फिर पुलिस लेके गई, अगर पुलिस लेके गई तो क्या पुलिस का ये रवैया है, क्या फ्रेंडली पुलिस इसको बोलते क्या? हाँ, क्या गुंडाइज्म है? आखिर क्या कर रही पुलिस? आखिर समझ में नहीं आ रहा। एक परेशान हाल घर में एक औरत आदमी, हाँ हम परेशान। अरे भाई अभी तो हम छोड़ के घर को आए। आखिर क्या अवाम के मसाइल लाना हुकूमत के सामने क्या गलत बात है? क्या सोशल एक्टिविस्ट एक बताना कोई चीज, अवाम के परेशानियां लाना, मुसलमानों के परेशानियां सामने लाना, हुकूमत के सामने लाना, क्या ये जुर्म है? तो ये जुर्म अगर है तो फिर हैदराबाद का हर मुसलमान ये जुर्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। आखिर ये सियासी दबाव है या क्या ऐसी गुंडागर्दी हो रही शहर में, समझ में नहीं आ रहा। कोई पुरसाने हाल नहीं है आखिर हमारा। हाँ, रात दिन कभी कोई मुसलमान के बच्चों को ले आके कहीं काट के पी जा रहा, कोई सरदार जी ले आके गला काट के खून पी जा रहा, कहीं कोई घर में घुस के मार दे रहा, कोई ऑफिस में घुस के मार दे रहा, कोई उम्र रसीदा लोगों को घरों पे से उठा लेके चले जा रहे। तो ये शहर हैदराबाद गुंडाइज्म का प्लेटफॉर्म बना हुआ है पूरा। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, और रात दिन फ्रेंडली पुलिस का नारा देते, कहां है सीवी आनंद साहब? ये पुलिस वाले हैं या सिविलियंस है? आखिर कौन है आखिर जो इतनी छूट देके रखे हुए, जो एक शरीफ आदमी अपने घर में इज्जत से नहीं जी सक रहा? सलीम साहब का छोटा बच्चा है, 65-70 साल उम्र का आदमी है, क्या वो कोई दहशतगर्द है उसको इस तरीके से लेके जा रहे हैं? अगर क्या तो भी हो रहा साहब शहर में, कोई पूछने वाला है या नहीं है? कोई हमारा जिम्मेदार है या नहीं है? कहां है फिर हमारा जिम्मेदार? अगर है तो कहां पर सो रहा? आपके पास हम बेयार मददगार पड़े हुए हैं। हम क्या अवाम के मसाइल सामने लाना जुर्म है? कितनों का होगा आखिर, कितनों के साथ इस तरीके का जुल्म होगा? आपके पास पुलिस वाले आए बोल के इन्फॉर्म करेगा? अरे कोई पुलिस की जानिब से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे भाई। कोई वारंट वगैरह? कोई वारंट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई गुंडे हैं या पुलिस वाले हैं? आखिर कौन है? आखिर क्या तमाशा हो रहा? हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।